सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 55वां सर्ग पढ़ रहे हैं और इस सर्ग में प्रसंग चल रहा है भरत जी अपने पिता के स्वर्गवास के बाद अयोध्या वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। और जैसे ही वो अयोध्या से कुछ दूर पहुंचते हैं, जहाँ से अयोध्या दिखाई दे रही है सामने, तो उनको अयोध्या में कुछ अपशकुन जैसे दिखाई दे रहे हैं। जैसी पहले अयोध्या थी ननिहाल जाते समय, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है उनको। तो कह रहे हैं पहले तो यहाँ पर अयोध्या में जो वेद पाठी ब्राह्मण थे उनके मंत्रोच्चारण की ध्वनि दूर से ही सुनाई दिया करती थी। बड़े बड़े यज्ञ आदि का धूम्र और उसका सुगंध दूर से ही अनुभव होता था। आज ऐसा दिखाई भी नहीं दे रहा, सुनाई भी नहीं दे रहा है। पहले मेरे पिता राज ऋषि के द्वारा परिपालित ये नगरी दूर से ही पता लगता था कि ये कोई समृद्ध नगरी है, क्योंकि ऐसे इसके लक्षण थे। लेकिन आज ऐसे वीरान जैसे लग रहा है। तो वो शब्द भी मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, वो दृश्य भी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो मेरे को अंदर अंदर से आशंका हो रही है कि कुछ तो यहाँ अनहोनी घटना घटित हुई है। ये हमने पढ़ा था। तो कुछ पीछे से पूछना है किसी को? आगे चलूं? आगे चलते हैं। तो इनको कुछ विचित्र सा लग रहा है। ये कह रहे हैं अयोध्यायां पुरा शब्द श्रूयते तुमुलो महान समन्तान नर नारीणां तमद्यं न शृणोम्यहम् न ह्यत्र यानैर्दृश्यन्ते न गजैर्न च वाजिभिः निर्यान्तो वाभियान्तो वा नरमुख्या यथा पुरम् अनिष्टानि च पापानि पश्यामि विविधानि च निमित्तानि मनोज्ञानि तेन सीदति मे मनः। तो ये करें, ये अयोध्या जो है, अयोध्यायाम पुरा तुमुलो महान शब्द श्रूयते। अयोध्या में पहले एक महान शब्द सुनाई देता था, वो आज सुनाई नहीं दे रहा है। स्टीव जी को बोल दो, वो दिखाते हैं। तो वो आज सुनाई नहीं दे रहा है। समन्तात नर नारीणाम तम अद्य न अहम शृणोमि। और सब तरफ से एक चहल पहल रहती थी। नर नारी लोग जो बड़ी प्रसन्नता से इतस्ततः भ्रमण कर रहे होते थे, आ जा रहे होते थे, वो नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं अत्र यानई दृश्यन्ते। और पहले तो बहुत सारे यान, कोई जा रहा है कोई आ रहा है, भीड़ भाड़ दिखाई देती थी इस नगरी में। यानई न दृश्यन्ते गजई ही न दृश्यन्ते वाजी भी न दृश्यन्ते। ना हाथी दिख रहे हैं, ना घोड़े दिख रहे हैं, ना कोई वाहन दिख रहे हैं। आवागमन जैसे
रुक सा गया है। निर्यांतो वा अभियांतो वा मुख्य नर यथापुरम, आने वाले और जाने वाले, कुछ लोग अयोध्या में आ रहे होते थे, कुछ भ्रमण करके वापस जा रहे होते थे अयोध्या से, तो वो सब नहीं दिखाई दे रहा है जैसे पहले दिखाई देता था लोगों का आना जाना। अनिष्टानि च पापानि पश्यामि विविधानि च निमित्तानि अमनोज्यानि तेन सीदति मे मनः। अनिष्टानि पापानि विविधानि पश्यामि, और ये सब शकुन देख करके, ये लक्षण देख करके विविध प्रकार के अनिष्ट और पाप मैं मन से देख रहा हूं कि कुछ तो कुछ पाप हुआ है, कुछ ना कुछ तो अनिष्ट हुआ है इस अयोध्या नगरी में। निमित्तानि अमनोज्यानि, मन को अच्छे न लगने वाले निमित्त, कुछ लक्षण यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहे हैं। अमनोज्यानि निमित्तानि तेन मे मन सीदति, और इन सब लक्षणों को देख करके मेरा मन कांप रहा है। सीदंती मम गात्राणि, मेरे गात्र कांप रहे हैं। तो यहाँ इसका, इनका, भरत जी का मन कांप रहा है। मन में सीदती, मेरा मन कांप रहा है कि क्या होने वाला है। तो कुछ अच्छा घटित होता है उसके भी लक्षण दिखाई दे जाते हैं पहले, और कुछ खराब घटित होता है तो उसके भी लक्षण दिखाई दे जाते हैं पहले से ही। तो सूक्ष्म रूप से वो जो घटना घटित होने वाली है उसका प्रभाव माहौल में रहता है। सर्वथा कुशलम सुत दुर्लभम मम बंधुषो तथा ह्यसति सम्मोहे हृदये सीदतीव मे किम अहम त्वरयानीतः कारणेन विना नघ अशुभाशंके हृदयं शीलं च पततीव मे श्रुतानो यादृशः पूर्वं नृपतीनां विनाशने आकारांस्तानहं सर्वान्निह पश्यामि सारथे अलक्ष्मिकानि पश्यामि कुटुम्बे भवनान्यहम् अपेतमाल्यशोभान्याप्यसंमृष्टाजिराणि च दृश्यन्ते वणिजोऽप्यद्य न यथा पूर्वमत्र वै ध्यानसंविघ्न हृदया नष्टव्यापारयन्त्रिताः मलिनं चाश्रुपूर्णाक्षं दीनं ध्यानपरं कृशं सस्त्रे पुंसं च पश्यामि जन्मोत्कंठितं पुरे। हे सूत, सर्वथा कुशलम दुर्लभम मम बंधुषु, ये कह रहे हैं हे सूत, सारथी को कह रहे हैं भरत जी, मम बंधुषु कुशलम सर्वथा दुर्लभम, ये सब लक्षण देख करके मुझे लग रहा है कि मेरे बंधु बांधव, मेरे परिवार के लोग कुशल हों, ये सर्वथा दुर्लभम, ये बिल्कुल दुर्लभ है। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि बहुत मुश्किल है कि सब कुछ मेरे यहाँ कुशल मुझे मिले, लगता नहीं है कि कुशल मिलेगा। मम बंधुषु कुशलम सर्वथा दुर्लभम सूत, तथा ही, क्यों कह रहे हैं ऐसा, तथा ही असति सम्मोहे में हृदय सीदति इव, क्योंकि अभी तो आपने मुझे कुछ बताया नहीं है, इसलिए मेरे शोक का कोई कारण भी नहीं है मेरे सामने, मैं क्यों दुखी हो रहा हूं। तो असति सम्मोहे, कोई सम्मूढ़ता का कारण न होने पर, मोह वैचित्ते, मेरा मन विचलित हो जाए, उसका कोई कारण न होने पर भी मेरा मन सीदति इव, में हृदय सीदति इव, मेरा हृदय कांप रहा है, मेरा मन कांप रहा है, तो ऐसा तो कोई कारण आपने बताया नहीं। तो बिना कारण के भी यदि मेरे मन में इतना भय उत्पन्न हो रहा है, मेरा कलेजा कांप रहा है, इसका मतलब सब कुशल हों ये सर्वथा दुर्लभ है, सब कुशल हो नहीं सकते हैं। तो कभी कभी व्यक्ति को लगता है ना कि पूछे, आज मेरा मन बहुत उदास है, ऐसे व्यक्ति बोलता है, फिर उससे पूछे कि क्यों, कारण क्या है,
कुछ हुआ ऐसा? बोले नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं। किसी ने कुछ कहा? बोले नहीं कहा तो कुछ भी नहीं। तो फिर क्यों उदास है आपका मन? बोले पता नहीं। तो ऐसे होता है ना। तो वो उदासी क्यों है? कोई पीछे का कर्माशय विपाक को प्राप्त हो गया और वो अपना फल दे करके जाएगा। विपाक को जो प्राप्त हुआ हुआ है। कभी कभी व्यक्ति कहता है आज तो बड़ा मेरा मन खुश खुश है। तो बोले क्या कोई उपलब्धि हुई क्या आपको? बोले ना, उपलब्धि तो कुछ भी नहीं हुई। तो फिर क्यों खुश है? पता नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आज ध्यान भी बहुत अच्छा लग गया, आज योग में भी बहुत अच्छा मन लगा, आज यज्ञ में भी बहुत आनंद सा आया। ऐसे होता है कभी। तो कोई पीछे का कोई पुण्य कर्म विपाक को प्राप्त हो गया। तो यद्यपि इनको कोई कारण नहीं बताया गया, लेकिन इनका मन बैठा जा रहा है, इनका हृदय बैठा जा रहा है। तो जो ये अनिष्ट दुर्घटना घटित होने वाली थी, उसके जो परमाणु हैं वो आकर के इसको छू रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं सूक्ष्म रूप में, इसलिए ऐसे हो रहा है। तो जब कभी व्यक्ति का मन बिना किसी कारण के अनायास उदास होने लगे, निराश होने लगे, हताश होने लगे, तो व्यक्ति को सोचना चाहिए कि अब मुझे धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। कोई ना कोई पीछे का अनिष्ट विपाक को प्राप्त हुआ है और वो अपना फल देकर जाएगा। और आप बोलो कि हमने उस अपने पीछे के कर्म के फल को स्वीकार कर लिया और अब हम आगे के लिए ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जो परिणाम में उदासी लेकर के आए, इसलिए अब हम इससे मुक्त हो गए और अब हम उदास नहीं हैं, हताश निराश नहीं हैं और कभी नहीं होंगे, क्योंकि जो हमारा था वो हमने भुगत लिया। तो फिर वहाँ उससे लिंक टूट जाता है, जितना वो देना था वो अपना दे के चला जाएगा और आप पुनः बहुत जल्दी संभल जाएंगे। और यदि आपने ऐसा नहीं सोचा तो फिर वो पीछे वाला अपना फल तो देगा, लेकिन साथ में वो लिंक भी बना के रखता है फिर। तो फिर वो और एक नई उदासी का कारण बनेगा, नई हताशा का, निराशा का कारण बनेगा, फिर कुछ वो नया कर्माशय और बना के जाएगा 2 4 6 दिन में। और यदि कोई अनायास प्रसन्नता का कोई प्रसंग आया है तो आप सोच लो कि अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था मैंने, ये जरूर कोई पिछले जन्म का पुण्य कर्म अपना फल दे रहा है। तो फिर अगर बिना किए इतना इसका फल मिल रहा है तो आज मेरे को प्रयास पूर्वक अच्छा कर्म करना है, कोई सेवा का कार्य करना है, कोई साधना का कार्य करना है, कोई भक्ति का श्रद्धा का कार्य करना है। तो फिर प्रयास पूर्वक अच्छा काम करना चाहिए। तो यहाँ इनको ये कह रहे हैं बिना ही असति ही सम्मोहे, क्योंकि सम्मूढ़ता का, हृदय के विचलित होने का कोई कारण नहीं है मेरे सामने। यहाँ का आप कह रहे हैं सब ठीक ठाक है, मामा के घर में सबको कुशल छोड़ के आई हूँ, फिर मेरा हृदय बैठा क्यों जा रहा है? असति ही सम्मोहे हृदये सीदति इव में, मेरा हृदय कांप रहा है। किमहं त्वरयानीत कारणेन विना नघ अशुभाशंके हृदयं शीलं च पततीव मे। और अब मेरे मन में ये आ रहा है, किम अहम त्वरया आनीतः, क्या कारण है हे अनघ, विना कारणेन, बिना किसी कारण के। आपने कारण तो बताया नहीं मुझे कि क्यों बुलाया गया है मुझे, और बिना ही किसी कारण के मैं इतनी जल्दी से क्यों लाया गया हूं यहाँ, क्यों मुझे बुलाया गया है। हे अनघ, हे निष्पाप सारथी, विना कारणेन किम अहम त्वरया आनीतः, बिना किसी कारण के मुझे इतनी जल्दी में यहाँ क्यों बुलाया गया है, क्यों लाया गया है। अशुभ आशंकी हृदयम शीलम च, इसलिए कुछ तो जरूर अशुभ घटित हुआ है या घटित होने वाला है। उस अशुभ की आशंका करने वाला मेरा हृदय और मेरा शील पतति इव में शीलम में हृदयम च पतति इव, मेरा हृदय
और मेरा शील, मेरा स्वभाव, वो दोनों ही मानो गिर रहे हैं। जिस चेतना के स्तर पे वो रहते हैं हमेशा, उससे नीचे आ रहे हैं। मैं प्रसन्न नहीं रह पा रहा हूँ, मैं स्वस्थ नहीं रह पा रहा हूँ। तो इसमें मेरा हृदय भी कांप रहा है, मेरा हृदय शांत नहीं है, और मेरा शील जो हमेशा खुश रहने का, शांत रहने का है, वो आज खुश नहीं है, शांत भी नहीं है। तो वो दोनों ही अपने स्थान से पतती इव मानो गिर रहे हैं। धीरज नहीं है मेरे हृदय में और मेरे विचारों में, समता भी नहीं है। तो मेरे समता, धैर्य सब टूट रहे हैं आज। श्रुतानुयादृशा पूर्वं नृपतीनां विनाशने आकारांस्तान्नहं सर्वान्निह पश्यामि सारथे। हे सारथे, हे सारथी, यादृशः पूर्वं नृपतीनां विनाशने श्रुता। हे सारथे, नह हमने यादृशा जिस प्रकार के लक्षण नृपतीनां विनाशने पूर्वं श्रुता, पहले हमने जो लक्षण सुने हैं कि कोई राजा जब नष्ट हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है, तो ऐसे ऐसे लक्षण होते हैं, ऐसा हमने कभी पहले सुना था। नह यादृशा नृपतीनां विनाशने पूर्वं श्रुता आकारान् स्थान अहम सर्वान् इह पश्यामि। उन सब आकारों को, उन सब चिन्हों को, उन सब लक्षणों को इह पश्यामि अहम, मैं उन सब को यहाँ देख रहा हूँ। हमने सुना था कि भाई किसी राज्य में जब उसके राजा चले जाते हैं तो बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है, तो वो सन्नाटा आज मुझे अयोध्या में दिखाई दे रहा है। हमने सुना था कि जब कोई राजा किसी राजधानी से चला जाता है तो आवागमन यानों का, हाथी घोड़ों का सब बंद हो जाता है, वो मैं आज यहाँ देख रहा हूँ। हमने सुना था कि जब कोई राजा चला जाता है तो झंडे झुक जाते हैं, तो यहाँ पर आज ध्वजाएं फहराती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। हमने सुना था कि कोई राजा जाता है तो घरों के बाहर जो फूल मालाएं, बंदलवाल जो बांधी जाती हैं, वो नहीं बांधते हैं उस समय। तो ये सारे लक्षण आज मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आकारान् स्थान अहम सर्वान् इह पश्यामि सारथे, अलक्ष्मिकानि पश्यामि कुटुम्बी भवान्यहम्, अपेतमाल्य शोभान्यपि असमृष्टजिराणि च। अलक्ष्मिकानि पश्यामि, कुटुंबी भवनानि अहम, जो कुटुंबी लोग हैं यहाँ, कुटुंब वाले अर्थात जो नगरवासी हैं, उनके जो भवन हैं, उनके जो घर हैं, उनमें अलक्ष्मिकानि पश्यामि, असमृद्धि के, उदासी के लक्षण देख रहा हूं मैं। लक्ष्मीकानी, लक्ष्मी वाले, सुख समृद्धि वाले लक्षण क्या होते हैं? जब लक्ष्मी की पूजा करते हैं दिवाली पे तो घरों के दरवाजों पे फूल मालाएं लटकाते हैं ना कि लक्ष्मी जी आएगी, और वहां पर कोई स्वस्ति बनाते हैं, कोई इस तरह की वो बनी हुई लक्ष्मी गणेश वो लगाते हैं, झालर बंदरवाल जिसको बोलते हैं। तो कुछ वो लक्ष्मी को बुलाने के लिए दरवाजे पे श्रृंगार करते हैं, डेकोरेशन करते हैं, लक्ष्मी को बुलाना है। लेकिन यहाँ आज उतरी हुई हैं सबके घर की, तो इसलिए कह रहे हैं कुटुंबी भवनानी अहम अलक्ष्मिकानि पश्यामि, असमृद्धि वाले लक्षण देख रहा हूँ, जैसे कि सब कुछ लुट गया, और वो जो लक्षण होते हैं दरवाजों के ऊपर, वो आज मैं देख रहा हूँ अयोध्या में। अपेत्यमाल्य शोभानी, ये कैसी हैं? कुटुंबियों के भवन कैसे हैं? अपेत माल्य, मालाएं उतार दी गई हैं, जिससे मालाएं नहीं लटक रही हैं, और पहले तो लटकती थी, तो वो लक्ष्मी का, समृद्धि का प्रतीक है। तो दक्षिण भारत में तो आज भी ये प्रथा जिंदा है। वहां सबसे पहले सुबह उठते ही घर के बाहर या तो पानी से ही ऐसे छिड़क के पानी, फिर उस पर रंगोली बनाते हैं, या तो किसी के घर में पशु है तो पानी में गोबर मिला करके, वो पतला सा गोबर वाला जो पानी है उसको छिड़कते हैं, उसके ऊपर रंगोली बनाते हैं। और किसी दिन यदि रंगोली नहीं बनी किसी के घर के बाहर, तो फिर ये समझा जाएगा कि इस घर में कोई
अनहोनी घटना हुई है, वरना तो एक दिन भी ऐसा नहीं है जब घर के बाहर रंगोली ना डाली जाए। वो खुद बाद में स्नान करेंगे, खुद बाद में कुछ चाय नाश्ता सब बाद में होगा, सबसे पहले उठते ही पहला काम ये होता है, नहीं तो उसको अपशकुन मानते हैं। तो ऐसे ही अयोध्या की भी प्रथा क्या रही कि द्वारों के ऊपर मालाएं लटकती रहती थी, वो लक्ष्मी के शुभ सूचक संकेत हैं। लेकिन आज कैसी हैं? अपेत्य माल्य, अशोभानी अपि असमृष्टा जिराणी च, ये शोभा नहीं दे रहे हैं। अशोभानी अपि, जो शोभनीय लक्षण नहीं है वो भी दिखाई दे रहे हैं। असमृष्ट जिराणी च, समृष्ट माने झाड़ा बुहारा साफ सुथरा, असमृष्ट गंदा धूल धूसरित बिना झाड़ा बुहारा, सफाई दिखाई नहीं दे रही है। तो जब घर में कुछ ऐसा हो जाता है तो उसी समय तो ऐसे होता है कि सब काम बंद हो जाते हैं, चहल पहल खत्म, सब एक जगह सन्नाटा, सब एक जगह मुंह लटका के बैठे हैं, कोई सफाई नहीं हो रही है, कोई रसोई नहीं बन रही है, कोई डेकोरेशन नहीं हो रही है, कोई घर के दरवाजों पे मालाएं नहीं लगा रहे हैं, कोई रंगोली नहीं लगा रहे हैं, ऐसा सब होता है। तो बोले मैंने जो लक्षण सुने थे राजा के विनाश होने पर, वो सब आज अयोध्या में मैं देख रहा हूं। तो कुछ तो इसको पता लग ही गया, राजा के जाने पे जो लक्षण होते हैं इसका मतलब महाराजा दशरथ या तो श्री राम, उनको कुछ तो हुआ है। दृश्यन्ते वणिजोप्यद्य न यथा पूर्वमत्र वै, ध्यान संविघ्न हृदया नष्ट व्यापार यंत्रिताः। और वणिज अपि, जो व्यापारी लोग हैं वो भी, अद्य यथा पूर्वम अत्र वै न दृश्यन्ते, जैसे पहले यहाँ देखे जाते थे वैसे न दृश्यन्ते, वैसे नहीं देखे जा रहे। व्यापारी लोग भी आज कैसे दिखाई दे रहे हैं? ध्यान संविघ्न हृदया, जैसे या तो ध्यान में बैठे हों व्यापार आदि छोड़ के, या तो संविघ्न हृदया, व्यापार में बहुत लॉस हो गया, बहुत हानि हो गई और उससे हृदय टूट गया हो, तब व्यापारी लोग शांत बैठते हैं। तो दो ही स्थिति में शांत बैठते हैं वो, वरना तो अपने बिजनेस व्यापार में लगे रहते हैं। तो आज व्यापारी भी पहले जैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं। नष्ट व्यापार यंत्रिताः, ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे नष्ट हो गया है पूरा ही व्यापार, जिनका बहुत कोई लॉस हो गया हो, तो ऐसे इनकी सारी गति अवरुद्ध हो गई है। उनके वाहन आदि यंत्र आदि सब खाली पड़े हैं। मलिनम चाश्रुपूर्णाक्षम दीनम ध्यान परम कृशम, सस्त्रिपुंसम च पश्यामि जनम उत्कंठितम पुरे। और सब सस्त्री पुंसम, पुरुष भी स्त्रियां भी, सब जितने भी लोग हैं यहाँ अयोध्या नगरी में, वो सब कैसे दिखाई दे रहे हैं? मलिनम, मलिन वेश वाले दिखाई दे रहे हैं। जब कोई उत्साह होता है घर में, या कोई पर्व होता है, या कोई त्योहार होता है, तो क्या प्रथा है? नए वस्त्र पहनने की, या साफ सुथरे वस्त्र पहनने की, धुले हुए वस्त्र पहनने की पहले से रखते हैं कि ये हम होली को पहनेंगे, ये दिवाली को पहनेंगे, ऐसे। और जब कोई शौक हो जाता है तब कोई भी नए वस्त्र नहीं पहनता है, तब या तो श्वेत वस्त्र पहने जाते हैं, या तो फिर जो बिल्कुल साधारण कपड़े हैं वो पहने जाते हैं। तो कह रहे हैं कि सब सस्त्री पुंसम, पुरुष महिलाएं सब मलिनम, मेरे को मलिन दिखाई दे रहे हैं। अश्रु पूर्णाक्षम, अश्रुओं से पूर्ण हैं आंखें जिनकी, ऐसे दिखाई दे रहे हैं, आंखों में आंसू भरे हुए हैं सबके। दीनम, बड़े दीनहीन दिखाई दे रहे हैं। ध्यान परम कृशम, या फिर बिल्कुल चुपचाप जैसे ध्यान में बैठते हैं, एकदम सन्नाटा ऐसे बैठे हुए हैं। कृशम, दुबले भी दिखाई दे रहे हैं। शोक रातों रात व्यक्ति को कृश कर देता है। एक तो योग करके वेट लॉस होता है, एक तो शोक से भी वेट लॉस होता है, और खुशी रातों रात गेन कर देती है।
तो कुछ लोग हैं बोल जी पानी पीते हैं उसका भी वेट बढ़ता है। तो यहाँ पर सब लोग दिखाई दे रहे हैं कृशम, बहुत कृश हुए। सस्त्री पुंसम च पश्यामी जन्म उत्कंठितम पुरे, और सब कैसे हैं, जन कैसे हैं सब, उत्कंठितम घबराए हुए से, उत्कंठित से कि अब और आगे क्या होने वाला है। वो देख रहे हैं कि अब भरत जी आ रहे हैं तो अब आगे और क्या होगा, ये राजा बनेंगे नहीं बनेंगे, तो एक उत्कंठा होती है ना, ऐसे मन वाले दिखाई दे रहे हैं। जन्म उत्कंठितम पुरे। बहूनि पश्यन् मनसो प्रियाणि यान्यन्यदानात्र पुरे बभूवुः अवाक्षिरादीनमनान् हृष्टः पितुर्महात्मा प्रविवेश वेश्मा। तो इस प्रकार से बहुनी अप्रियाणी मनसो पश्यन, तो ऐसे बहुत सारे अप्रिय शकुन, अप्रिय लक्षण देखते हुए, मनसो अप्रियाणी जो मन को अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसे जो बहुत सारे अपशकुन थे उनको देखते हुए, उनको फील करते हुए आगे बढ़े भरत जी। यानी अन्यत न अत्र पुरे आ बभूवु, आ आकर के यहाँ जुड़ जाएगा बभूवु के साथ। यानी जिन लक्षणों को अत्र पुरे, इस पुरी में पहले कभी न आ बभूवु नहीं हुए थे, जो कभी ऐसे लक्षणों को देखा। यानी अन्यत जिन लक्षणों को पहले कभी अन्य समय में इस नगर में नहीं देखा गया, जो नहीं हुए थे। न अत्र आ बभूवु पुरे, इस पुर में जो नहीं हुए थे, उन सब को देखते हुए जो मन को अच्छे नहीं लग रहे थे, भरत जी आगे बढ़े अपने पिता के महल की तरफ। अवाक शिरा, सिर को अवाक नीचे करके, गर्दन झुकाए हुए। तो जब व्यक्ति शोक में होता है तो गर्दन अपने आप ही झुक जाती है, या कोई ऐसा शर्मिंदगी का काम करता है, कोई ऐसा अपराध कर देता है, कोई पाप कर देता है, तो अपने आप ही गर्दन झुक जाती है। अवाक शिरा, दीन मना, और मन कैसा है, दीनहीन, खुश मन वाले नहीं है। दीन मना, अवाक शिरा, न हृष्टः, जो प्रसन्न नहीं है, अप्रसन्न मन वाले। ऐसे भरत जी महात्मा, या भरत जी के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग किया है। पितुर्वेश्म प्रविवेश, अपने पिता के महल में ही उन्होंने प्रवेश किया। तो कुछ यहाँ इन्होंने वो भी किया है, संशोधन भी किया है। कुछ और भी एक दो श्लोक आते हैं। तो जैसे ही ये नगरी में प्रवेश करते हैं तो जो नगरी के लोग हैं वो प्रणाम भी नहीं करते हैं इनको देख करके इनकी तरफ से पीठ करके अपने घरों में घुस जाते हैं। ऐसे ऐसे विचित्र विचित्र लक्षण भरत जी को दिखाई दिए कि सब लोग मेरी तरफ देखते भी नहीं है, बोलते भी नहीं है, प्रणाम भी नहीं कर रहे हैं, घरों में चले जा रहे हैं। ये जो गलियारे हैं, रोड हैं, वो उन पे कोई सुगंधित पदार्थ आज छिड़का नहीं गया है। नहीं तो पहले अयोध्या में ऐसे छिड़का जाता था, क्योंकि राजा की नगरी है, वो चक्रवर्ती सम्राट की नगरी है।